करेंगे तो हमें ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे टीचर के सामने खड़े रहते हैं डायलॉग के वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हमें खड़े रहना है एज क्या नॉर्मल। है बच्चों, गुड आफ्टरनून। सो आप लोग का अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन चली रही है, 6 वालों की तो चली रही थी, आज से 9th एंट्रेंस वालों की भी स्टार्ट हुई है ना। आप लोग का शायद 4 दिन में रिजल्ट आ गया 9th वालों का, है ना। तो यूनिवर्सिटी इस बार बड़े जोर शोर में है ना। तो अब आप लोग की इंटरव्यू की डेट्स भी आ गई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज निपटा लेते हैं। वो क्या है कि हमारे पास कुछ कॉल्स थी, मैसेजेस थे बच्चों के कि सर कितने बच्चे बैठते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स नहीं होती हैं, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके दिमाग में भी होंगे कि अब मेरे पास सर सीट्स कितनी है, एक सीट पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, मुझे कितनों को compete करना है। आपको चाहिए तो एक ही सीट ना, ये 10-15 चाहिए, एक सीट चाहिए। तो एक सीट पे दावेदारी कितने बच्चे कर रहे हैं पता होना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें, वो कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं 6 एंट्रेंस की बात करूंगा ना, 6 एंट्रेंस के बच्चे हैं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। 6 एंट्रेंस के जो फॉर्म भरे गए थे बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 एंट्रेंस के जो फॉर्म भरे गए थे वो तकरीबन 12,000 फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म्स थे, कितने फॉर्म्स भरे गए थे, 12,000 फॉर्म्स भरे गए थे, जिसमें के तकरीबन 11,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, यानी कि 1,000 तो टेस्ट देने ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो 11,000 बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली क्या करा, टेस्ट दिया। अब इसमें जो है ना 11,000 बच्चों में 240 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 240, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, दोनों की बता रहा हूं मैं आपको। 240, 240 को सिलेक्ट किया गया। अब 240, अब पता है आपको एमयू में सीट्स कितनी है, 80 तो बॉयज की है और 40 गर्ल्स की है। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, 120। और शॉर्ट लिस्ट कितने बच्चों किया गया, 240। वेरी गुड। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 120 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक सीट्स के लिए कितने दावेदार हो गए, 2। तो मतलब जो सीट्स आपको मिलेगी उसके साथ साथ वो सीट किसी और को भी मिल सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, हो सकता है वो आपके बराबर में बैठा हो, है ना। ऐसा मतलब ये नहीं आपस में लड़ाई वड़ाई शुरू कर दो, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, कितनी सीट्स थी, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए। तो मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी सीट्स होती हैं उसके डबल वो शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर उसमें से जो सीट्स यानी कि 120 नंबर, 120 बच्चे, 120 बच्चे वो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा टफ में थोड़ी सी चीजें इंप्रूव करनी होती है, ज्यादा चीजें इंप्रूव नहीं करनी है। इंप्रूवमेंट में क्या क्या चीजें वो हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैंने 6 वालों को सब चीजें बता दी, अब 9th एंट्रेंस वालों को भी बता देते हैं ना। तो 9th एंट्रेंस वालों के लिए अगर हम बात करें तो इस बार कंपटीशन तगड़ा रहा है भाई साहब। 17,700 बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, 17,700। और अराउंड 15,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है। आ रही है बात समझ में। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है, 17,700 अप्रोक्सीमेटली। और कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, 15,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है। आ रही है बात समझ में। 900 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू में। कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए बेटा, 900 स्टूडेंट्स। तो कितनी सीट्स होगी, एक क्वेश्चन चलो यही हो गया। 900 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए तो कितनी सीट्स होंगी 9th एंट्रेंस के लिए, जस्ट हाफ। जस्ट हाफ, क्योंकि आपको मालूम है दुगने सिलेक्ट कर रहे हैं, दुगने दुगने शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट हाफ कितना हो गया, 450। कितनी सीट्स है, 450 सीट्स है 9th एंट्रेंस के लिए। आ रही है बात समझ में। तो आपकी भी कितनी दावेदारी आ रही है, 2 बच्चों की। एक सीट्स के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। आप लोग को ये बात क्लियर है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इंटरव्यू में, क्लियर है, या बता दूं, बता दूं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए एक तो पासपोर्ट साइज फोटो, लिख लो चाहो तो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। मैं भी लिख दूं क्या, पासपोर्ट साइज फोटो, या 2-3 रख लेना कम से कम, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ चाहिए होगा बेटा। आईडी प्रूफ में आपके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा नहीं, है तुम्हारे पास ही ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अच्छा ठीक। आधार है, आधार, चलो, मेरी पहचान मेरा आधार, सही है। आधार कार्ड,
या स्कूल आईडी कार्ड भी चलेगा? स्कूल आईडी कार्ड भी दोगा? सबको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? ये आपका आईडी प्रूफ चलेगा, ठीक है। अगर आपने एक साल ड्रॉप किया है तो वहां पे गैप ईयर सर्टिफिकेट, जो आपने गैप किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किसी बच्चे ने गैप तो नहीं किया एक साल, किया है तो सर्टिफिकेट बनवाया आप लोगों ने, सर्टिफिकेट बनवाओ। जो आप लोगों ने गैप किया है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनेगा, तो ये बनवाना है आपको। स्कूल से बनेगा? कौन है, बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी सब बच्चों को बता दें पहले क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर कोई कैटेगरी है आपकी कि आपके फादर एमयू में है या आपके फादर एमयू से पढ़े थे, कोई भी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपके एडमिशन के लिए कोई भी गार्जियन या पेरेंट्स जा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए उनका आधार और उनका डिटेल वगैरह अपने उनके साथ रहे, ज्यादा बेहतर है ना। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। तो आप लोग अब कुछ गलती मत करना, ठीक है। कभी जो है पेरेंट्स ही भूल जाए तो तुम लोग पेरेंट्स को डांट थोड़ी सकते हो। कहाँ है आपका आधार? मैंने कहा था लेके चलना है ना। इसका उल्टा तो कई बार हुआ होगा, है इसका उल्टा, मतलब पेरेंट्स ने हमें डांटा हो कि कहाँ है तुम्हारा आधार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। 27 यानी 27 वालों का कब है? तुम बोलो कि सर 27 वालों का कब, क्या ये तो आप खुद ही बता रहे 27 वालों का कब है। तुम लोग हाथ उठा रहे हो यार। 27 वाले जो बच्चे हैं वो सब तैयारी करने पूरी अपनी, एटलीस्ट आज ही, ठीक है। और गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लेना तुम लोग, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो फौरन आप इफाज सर से हेल्प लो। इफाज सर को जानते हो आप लोग, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बड़े गौर से। ये सारी चीजें जो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, जो चीज आपको प्रॉब्लम करी थी वो सारी चीजें मैंने बता दी, सीट्स वगैरह सब कुछ बता दिया गया। अब आपका माइंडसेट हो चुका है कि कितनी सीट्स है और कितना कंपटीशन है, ठीक है, और किस लेवल की हमें मेहनत करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो सारी बातें हमें ध्यान करनी है कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन। 6 वालों की तो काफी काफी राउंड हो गए, चौथे पांचवें राउंड तक भी पहुंच गए सर। दूसरा राउंड आप अभी, आपका इंटरव्यू अप्रैल में होगा ना, कब है? सर। आप लेट आए हो यार, अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है, तो अब आपके राउंड करवाएंगे, हमें मौका तो दो। अब वो बच्चा टाइम पे आए हुए हैं जो इधर की साइड बैठे हैं। कितने राउंड हो गए भाई, 5-6 हो गए कि नहीं हो गए? देखो देखो देखो, आ रही है बात समझ में? तो काफी राउंड्स हो रहे हैं और भी राउंड्स होंगे, ठीक है। बस थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। और शायद 2 अप्रैल में लास्ट इंटरव्यू है आपका। 9th इंटरेस्ट वालों के इंटरव्यू कब से शुरू हो रहे हैं? 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी अपने पास टाइम है बेटा इंटरव्यू में अपने आप को अपग्रेड करने का। अच्छा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इंटरव्यू में, तुम ही बताओगे? चलो बताओ। सर हमें बॉडी सेटअप अच्छी होनी चाहिए। बॉडी सेटअप मतलब बॉडी की सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा क्या? रोशन की हमें ज्यादा अतरंगी कपड़े नहीं पहनने होंगे। अतरंगी कपड़े, ठीक है। वो नहीं पहनने होंगे। और सर हमें ऐसे नहीं कि जाके ऐसे सीने तान के खड़े हो गए ना, ऐसे हमें नॉर्मली खड़े होना है, हाथ पीछे करके। और सर हमें घुसने से पहले मैं अरे तुम एक बार स्क्रीन पे आ जाओ, तुम पूरा बताओ, डिफाइन करो आराम से कैमरे से बच के। हाँ जी, चलो अब बताओ। सर हम अगर जाएंगे इंटरव्यू देने तो सर हमें रैम्बो को भी पीछे नहीं छोड़ना है कपड़े में। हमें नॉर्मल कलर्स पहनने, सादे वाले। सादे वाले, ठीक है। कौन से सादे? जैसे सादे में जैसे सर अगर हमने ब्लैक पहना है तो ब्लैक ही, जैसे ये पहने हम भाई कपड़े। भाई जो पहना, ठीक है। चलो भाई के देख लिए कपड़े आप लोग ने, चलो। और सर हमें जब घुसेंगे तो हमें घुसेंगे? जब यानी जा रहे होंगे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो सर मे आई कम इन कहना पड़ेगा हमें। और सर हमें ऐसे नहीं जाते के साथ बैठ जाएंगे कुर्सी को वो करिए, वो हमें खुद कहेंगे बैठने के लिए, तब हम बैठेंगे। अच्छा, अभी आप वो जो कह रहे थे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना। हाँ, और जब खड़े रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे टीचर के सामने खड़े रहते हैं द लोग, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हमें खड़े रहना है नॉर्मली। और सर जब हम बैठेंगे तो हम जब वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे हमें उसका आंसर देना है। अच्छा, जो वो पूछेंगे उसका आंसर देना है। यस। और पैरों में क्या पहनना है, सैंडल या शूज? शूज। शूज पहनना है। आपने क्या पहना है? सर फिर ये तो पकड़े गए आप। और आपने तो हेयर भी कॉम नहीं करे। सर ये खराब हो गया। खराब हो गए? यस। ये कौन सा हेयर स्टाइल है आपका? चलो, समझ में आया बेटा, बैठ। थैंक यू। तो इसमें बच्चे ने बात तो सही करी ना,
हाँ कि इतने आप लोगों का सबसे पहली बात आपका अपीयरेंस, आपका जो है ना, आपसे क्वेश्चन आपको इंटर करती है, आप जैसे ही रूम में इंटर करोगे तो ऐसे थोड़ी आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, गुस्ती हाँ जी नाम बताओ नाम ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला जैसे बोलते हो मेरा पहचान मेरा आधार, वैसी तुम्हारा तुम्हारी पहचान तुम्हारा गेटअप। समझ में आ रहा है? अब तुम जितना डिसेंट कपड़े पहनोगे उतना अच्छा गेटअप, उतने खूबसूरत दिखोगे, उतनी अच्छी इमेज बनेगी। आ रही है बात समझ में? उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो आपका इंटरव्यू जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप रखोगे इंटरव्यू के लिए, वहां से शुरू होगा, जैसे ही आपका लास्ट स्टेप बाहर आएगा वहां तक चलेगा। तो इंटर होने के बाद से बाहर निकलने तक पूरा आपका इंटरव्यू सेशन है, इधर वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो या क्वेश्चंस की फॉर्म में ना हो, पर आपकी हर चीज नोटिसेबल है, आपको हर चीज आपकी हर चीज नोटिस की जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले वेयर डिसेंट क्लोथ, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक डिसेंट कपड़े पहनने हैं, डिसेंट हेयर स्टाइल रखना है। डिसेंट हेयर स्टाइल कैसा होता है? स्मार्ट हेयर कट। स्मार्ट हेयर कट में वो नहीं जो चल रहा है इसका, यहां से छोटे ऊपर से खड़े हैं, तो प्रॉपर हेयर कट जैसे आप लोग के ज्यादातर के हैं, ठीक है, प्रॉपर हेयर कट। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपकी स्मार्ट कैसे होती है, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं आपके वो क्लियरली दिखे, मतलब मेरे हिसाब से शोल्डर से तो शोल्डर दिखने चाहिए, चेस्ट दिखना चाहिए, है ना? तो पेट खींच लेना अगर निकला हो, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे मत बैठना, ऐसे जैसे उसने बताया सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा था वो, ठीक है। तो बस ये ऐसे कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्मार्ट रहना है ना। स्मार्ट कैसे रहता है पता है ना आपको? आपको पता है मैं ये ऐसे खड़ा हूँ, मैं स्मार्टली खड़ा हूँ, है? मैं ऐसे खड़ा हूँ स्मार्ट खड़ा हूँ? नहीं। तो स्मार्टली कैसे खड़े होते हैं आपको पता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा, और मैंने इंटरव्यूज की वीडियोस भी जो देखे हैं ना, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि इंट्रोडक्शन बच्चा इतना तेज स्पीड में दे रहा है कि जिससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि वो रटा हुआ है। समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन को ऐसे देना है कि आप लोग अपनी बात को सामने वाले को बता रहे हो, तो सुना नहीं रहे हो, बता रहे हो मतलब समझ में आना चाहिए। मैं अगर आपको सुनाऊंगा, आपको जब सुनाऊंगा तो मैं सुनाने के लिए क्या सारी बातें एक साथ बोल के खत्म कर दूंगा, तो मैं कुछ लेना देना है क्या? ऐसे बात करूंगा। आ रही बात समझ में? पर मैं कैसे बात करूं, ठहर ठहर के, समझ समझ के, समझे आपको क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ऐसे बात करूं कि आपको समझ में आए। तो सेम वे में आपको इंट्रोडक्शन जो है अपना समझाना है, इंट्रोडक्शन सुनाना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको इंट्रोडक्शन सुनाना नहीं है, तो इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छे से देना। समझ गए क्या गलती करते हो आप लोग? गलती समझ आ रही? अभी आज से आपकी सैंपल इंटरव्यूज भी आने लगेंगे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उन सैंपल इंटरव्यूज को देखना, और अभी के इससे पहले जो सैंपल इंटरव्यूज पड़े हुए हैं जिसमें 580 के व्यूज वगैरह देखे तुम लोग ने, वो इंटरव्यूज को जरूर देखो कि उस इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। देखो इंटरव्यू में हमेशा सही क्वेश्चन नहीं, कभी कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उल्टे सीधे। आ रही है बात समझ में? तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? और दूसरी चीज, जो बंदा हाफिज है उस बंदे को कुरान के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब वो आपकी एक स्पेशलिटी हो गई। यहाँ पे तमाम बच्चों को अलग कर रहा है कौन? हाफिज। हाफिज एक बच्चे की अपनी खास बात हो गई ना कि वो हाफिज कुरान है। अरे यार बोलो। तो हाफिज कुरान का मतलब क्या है? उसको हिफ्ज है कुरान पे, पूरा कुरान याद है, तो कुरान के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। कितनी आयत होती हैं, कितने सूरत होती है, कितने पारे हैं, कितने सजदे हैं, वगैरह वगैरह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है आपसे कोई सूरत सुन भी ले। क्लियर है? और बाकी जो भी आपकी स्पेशलिटी है कि आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, वट एवर यू लाइक, जो भी आपकी हॉबीज है या जो भी आपका फ्यूचर गोल है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे बनते हैं? नीट का एग्जाम देना पड़ता है, नीट की फुल फॉर्म क्या है पूछ लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बताएंगे ना आंसर सारे हम अभी यहाँ पे, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराएंगे, तो फिर मेरी अगली क्लासेस भी आपके साथ ही होने वाली है ना, सब बताया जाएगा ना। और मतलब सब कुछ आप हमारे बेसिस पे हो गया है, तो थोड़ा सर्च करना जानते हो गूगल पे, कर लो यार, इतना बड़ा ये हेडेक तो है नहीं। चलो इसके बाद कुछ भी बोलो, बताइए। अरे यार सुन ले, आज अभी समझ लो ना, सारी चीजों के लिए सॉर्ट आउट मैं ही करूंगा।
सब चीजों के लिए मैं बैठा हूँ, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। दूसरी चीज, क्रिकेट ग्राउंड में कितने प्लेयर्स होते हैं एट अ टाइम, ये क्वेश्चन पूछ लो क्या है ना। क्रिकेट ग्राउंड में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और आप लोग की सब्जेक्ट नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। आप ऐसा होता है, वैसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आपने फेवरेट सब्जेक्ट साइंस बोला, अगर आपका वाकई फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और नसीब भी ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलना कि साइंस फेवरेट बोल दे तो सिर्फ साइंस का ही पूछा जाएगा। आपसे मैथ्स का भी पूछा जा सकता है, आपसे लैंग्वेज का भी पूछा जा सकता है, मतलब आपसे वो सारी बातें पूछी जा सकती जो आप पढ़ कर आए हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब बताओ किसी को कोई डाउट है अभी यहां तक, फिर आगे बढ़े। सबको क्लियर है? तो इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट नॉलेज को इग्नोर करके जा सकते हैं, ठीक है। और मैंने इंटरव्यूज लिए तो आप लोग को यहां पर ही बता दे रहा हूं कि साइंस अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहे हो और आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको वो आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आता। और अगर क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा भी होता है कि आपसे क्वेश्चन का रिजल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप सिंपली बोलेंगे सॉरी सर आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? सॉरी सर आई डोंट नो। आपके दो तरीके के आंसर आते हैं इस कंडीशन में, या तो आंसर बहुत स्लो वॉइस में आता है जो कि बिल्कुल गलत है, या फिर आंसर एकदम उल्टा सीधा आता है जो कि गलत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सिंपली आप उसको एक्सेप्ट करिए, सॉरी सर आई डोंट नो, ताकि वो उस बात पे जमे ना, मतलब इंटरव्यू में आपके ऊपर रोका ना जाए वहां पे। अगर आप उल्टे सीधे जवाब दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा फोटोसिंथेसिस और आपने थोड़े से टेढ़े मेढ़े जवाब दिए, तो मैं उस पर रुक जाऊंगा, और रुक जाऊंगा तो मतलब उस पर फिर से क्वेश्चन करूंगा, फिर उस पर थर्ड क्वेश्चन करूंगा, मतलब एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन चार चार सवाल हो जाएंगे, और वही टॉपिक आपका क्या है? वीक है। अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 5 6 7 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब 4 5 क्वेश्चन उसी पे होगा जो टॉपिक आपका वीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने आंसर गलत दे दिया या आपने आंसर ऐसा दिया जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो आप फंस गए कि नहीं फंस गए। तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि सॉरी सर आई डोंट नो, आगे बढ़िए। आगे वो दूसरे क्वेश्चन करेंगे, उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ? जब आपने उन लोगों को घुमाने की कोशिश करी, वो आपको घुमाएंगे फिर उसी पे क्वेश्चन दे देंगे, और फिर आप उसमें अटक जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का बेटा। और कोई बात? सब कुछ क्लियर है? तो अब गेटअप इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट बॉडी पोस्चर इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नेशन के बारे में जानना। अच्छा, ये जो आपको शीट दी गई है, स्पेशली दिस शीट, इस शीट में जो क्वेश्चंस है ना यार, वो बहुत क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस शीट में जो प्रीवियसली बच्चों से पूछा गया है इंटरव्यूज में, वो सारे क्वेश्चंस हमने उसी तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से पूछे गए, है ना। देख रहे हो आप लोग? तो आपको उसी तरीके से लिखाया गया है, इस शीट को तैयार किया गया ताकि आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन होगा। जैसे आपको ये सब पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आयरन लेडी, फादर ऑफ नेशन, प्राइम मिनिस्टर, करंट एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। चलो, अच्छा देखो, इसमें इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको हिंट दे रखा है, देखो शीट में। इंट्रोडक्शन में भी आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन देता है, कोई बच्चा बिल्कुल कनेक्टेड 3 लाइन में, माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस दिस, फिर बैठ जाता है। टीचर कहते हैं और, तो वो 3 लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ होता है। इधर फोकस, ठीक है। तो इसमें हमने दिया है कि सबसे पहले आपको क्या बोलना है, नाम। फिर अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर आप अलीगढ़ के नेटिव लोकल हैं, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू अलीगढ़ या आई बिलोंग फ्रॉम अलीगढ़। आप अपनी जगह का नाम लोगे, जगह जहां भी आप रहते हो। आपके फादर्स का नेम क्या है, आपके मदर्स नेम क्या है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, इधर वो इंटरेस्ट किताब पढ़ना हो, इधर वो इंटरेस्ट खेलना हो, तो आप बता सकते हैं। और आपका लास्ट ईयर, लास्ट स्कूल क्या था जो आप जिसमें पढ़े हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपने बाई चांस कोई डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो मैं किस तरीके की बनवा रखी है जुगाड़ पानी वाली बनवा रखी है, अगर तो जुगाड़ पानी वाली प्रॉपर्ली याद कर लेना। ये नहीं हो कि तुम अपनी असल वैल्यू बोल के बैठ जाओ, है वहां तुम्हारी उम्र निकल जाए 14 15 साल। आ रही है बात समझ में? तो डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ चेंजेस है, तो तुम्हारी रियल डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा रियल नाम, सब कुछ अब वो है जो तुम्हारे मार्कशीट्स में और तुम्हारे आधार में। इसलिए बोलता हूँ आधार हमारी, समझ में आ रहा है आपको?
करंट वाइस चांसलर का नाम पता है आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के? क्या नाम है? रिस्पेक्ट ही दे रहे हो, और कैसे रिस्पेक्ट देना चाहते हो? जनाब मोहतरम प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब हैं, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि इस नाम को लेने से सिलेक्शन हो जाएगा डायरेक्ट और कुछ नहीं पूछेंगे? बस ये चाह रहे हैं कि जो है इनसे कोई क्वेश्चन ना पूछे, इनसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, ये अपना नाम बताएंगे जी। करंट वाइस चांसलर कौन है एमयू के? जनाब मोहतरम, और 2-3 वर्ड्स लगाएंगे इज्जत वाले, प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब। अब ये सोचेंगे कि बस मैंने इतनी इज्जत दे दी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, तो उतने ही लगाओ जितना तुम और लोगों के में भी लगाने वाले हो। अब तुम यहाँ पे जनाब मोहतरम सब कर रहे हो, वहां पे पूछे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, गलत हो जाएगा ना? है बनने चले थे हीरो, बन गए क्या हीरो? समझ में आ रहा है? चलो आ गई बात समझ में? इस शीट में कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं आपको? कोई डाउट्स नहीं? तो यार स्पेशली आप लोग को ध्यान रखना है, जो बातें मैंने आपसे करी वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन वाले बच्चों को जो वीडियो मिलेगी आप लोगों को आई होप के समझ में आ गया होगा। कोशिश यही करी जाती है थोड़ा फ्रेंडली तरीके से आपको बताए, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाओ कि आप गलती क्या करते हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे या नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।